हेलो स्टूडेंट्स, अपनी लास्ट वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि पॉवर्टी क्या होती है, पॉवर्टी के रीजन क्या है, कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो हम उठा सकते हैं जिससे कि पॉवर्टी कम की जा सकती है। आज हम पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट ने ऐसे कौन कौन से मेजर्स उठाए हैं, कौन कौन से ऐसे स्टेप्स उठाए हैं, प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं जिनके थ्रू कोशिश की जा रही है कि जो गरीबी है वो इंडिया से कम की जा सके। तो आइए हम थोड़े से मेजर्स देख लेते हैं। सबसे पहले स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। देखिए, ये जो आपकी रोजगार योजना है बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली जब आपका पेपर होता है उसमें आपकी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना और जो आपकी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, इन दो के बारे में इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आ ही जाता है कि आप बता दीजिए कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना क्या है, इसके पूरी डिटेल मांग लेते हैं। या फिर आ जाता है राइट अ नोट ऑन मनरेगा स्कीम। तो ये ऐसी ये दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी स्कीम है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम अपनी स्कीम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। सेकंड है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। थर्ड प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। फोर्थ है हमारी द स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। फिफ्थ है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। सिक्स्थ हमारी है मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। सेवन्थ है 20 पॉइंट प्रोग्राम। एट है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। नाइन्थ है हमारी प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। टेंथ हमारे जो प्रोग्राम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया वो है कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। 11th है अंत्योदय अन्ना योजना। और 12 जो हमारी स्कीम है वो है वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना। तो ये कुछ ऐसी योजनाएं हैं, कुछ ऐसे प्रोग्राम हैं जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं, कोशिश की है गवर्नमेंट ने कि हम ये सब प्रोग्राम करके इंडिया से कोशिश की जा रही है कि गरीबी को कम किया जा सके। तो अब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। देखिए, जो प्रोग्राम है, योजना है, वो लॉन्च की गई थी अप्रैल 1999 में। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की थी। किस लिए की थी? ताकि क्या रिमूव करी जा सके, पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए। कौन सी पॉवर्टी? रूरल पॉवर्टी। देखिए, हमने पढ़ा है दो तरह की पॉवर्टी है, अर्बन और रूरल। तो ये जो आपकी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है, ग्राम से हमें समझ में आ रहा है कि गांव से रिलेटेड है। तो रूरल पॉवर्टी को कम करने के लिए ये प्रोग्राम हमने लॉन्च किया था। अंडर दिस प्रोग्राम अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एंटरप्राइजेस वर स्टेबलाइज इन रूरल एरियाज। तो क्या क्या इस प्रोग्राम के अंडर गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्मॉल एंटरप्राइजेस स्टेबलाइज की ताकि जो लोग हैं उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिल सके, वो अपना खुद का काम स्टेबलाइज कर सके। These enterprises were organized on individual enterprises as well as on collection basis on self-help groups। देखिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कौन से ग्रुप्स होते हैं? वो ऐसे ग्रुप होते हैं जो कि इंडिविजुअल पर्सन की हेल्प करते हैं, यानी कि गवर्नमेंट से इतना ज़्यादा नहीं लेते होते। वो खुद अपने इन्वेस्टमेंट के थ्रू, यानी कि पहले तो सब मिलके इकट्ठा कर लेते हैं, कलेक्टिव पैसे इकट्ठे कर लेते हैं और एक पर्सन क्या होता है कि वो अपना काम स्टार्ट कर पाता है। इस तरीके से वो हेल्प कर देते हैं पर्सन की। तो वो कौन से ग्रुप होते हैं हमारे? वो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं। The poor are given subsidy as 30% of the cost of project for the individual। देखिए, जो कोई आप काम स्टार्ट कर रहे हैं उसमें 30% जो उसका कॉस्ट है, मान के चलिए अगर कोई काम स्टार्ट करने में 1 लाख रुपया लग रहा है, तो जो 30,000 पैसे हैं, जो 30,000 आपके रुपए लग रहे हैं, वो एज अ सब्सिडी दे दी जाती थी कि आपको वो पे नहीं करने पड़ेंगे। एंड 50% फॉर द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। और जो बाकी के 50% थे वो कौन मदद कर देता था? वो आपके जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते थे वो स्टेबलाइज करने में मदद कर देते थे। द एक्सपेंडिचर ऑन स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना is shared by central and state government in the ratio of 75:25। तो देखिए, जो रेशियो था कि जितना खर्चा आएगा, आप कोई स्टेबलाइज कर रहे हैं एंटरप्राइज, आप हेल्प कर रहे हैं, तो जितना खर्चा आएगा वो कौन उठाएगा? 75% तो आपकी गवर्नमेंट उठाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, और 25% कौन उठाएगा? आपका स्टेट गवर्नमेंट। सेकंड है हमारी संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। जो संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना वॉज लॉन्च ऑन 1 सितंबर 2001। कब आई है आपकी योजना? 1 सितंबर 2001 में आई। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया था। इसका जो मेन मोटिव था वो था प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू द सरप्लस वर्कर्स। जो वर्कर्स काम करना चाहते हैं उनको क्या प्रोवाइड करवाई जाए? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाई जाए।
इसका जो मेन फोकस था वो ये था कि सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जाए किसका, रूरल एरिया का, कि यहाँ पे सोशली भी और इकोनॉमिकली भी क्या हो, जो रूरल एरियाज है उनका डेवलपमेंट हो। क्रिएट 100 करोड़ मैन डेज फॉर लेबर, कोशिश क्या की गई कि मतलब जितने आपके पास लोग हैं उनको ड्यूटीज अवेलेबल करवाई जाए, उनको काम अवेलेबल करवाया जाए। द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट विल बी शेयर्ड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इन द रेशियो ऑफ 87.5:12.5, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट कितना देगी इसमें एक्सपेंडिचर में, पार्टिसिपेशन रहेगा उसका 87.5% और स्टेट का कितना रहेगा 12.5%। अंडर दिस स्कीम राइस एंड व्हीट आर डिस्ट्रीब्यूटेड, और क्या कहा गया कि जो बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं या जॉब जिनको नहीं एम्प्लॉयमेंट मिल रही है उनको क्या डिस्ट्रीब्यूट किया गया, राइस एंड व्हीट फ्री में, कि भाई हाँ आपको कम से कम खाने के लिए चीज़ तो मिले। एट प्रेजेंट दिस स्कीम हैज़ बीन मर्ज विद नरेगा, जो आपके भी हम पढ़ेंगे आगे, मनरेगा योजना जो हमारी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है उससे ये क्या हो गई है, अभी जुड़ चुकी है। थर्ड हमारी जो इम्पोर्टेंट स्कीम है वो है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। तो देखिए वर्ड से क्लियर हो रहा है, ग्रामोदय यानी कि किसके विकास की बात हो रही है, यहाँ पर रूरल एरिया की बात हो रही है। ये जो आपकी स्कीम थी वो लॉन्च की गई थी 2001 में। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव करना है किसका, रूरल पीपल का, यानी कि रहने का उनका तरीका, वाटर फैसिलिटीज़ मिले उन्हें, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ मिले, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर मिले, ये उनका मेन था। तो उसमें देखिए क्या क्या आया, उन्होंने कोशिश की गई थी कि जो 5 इंपॉर्टेंट एरियाज़ है उन पे वर्क करें, लाइक हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग एंड रोड्स। और ट्रांसपोर्टेशन की बात हुई है, आपके एजुकेशन की बात हुई है, इसमें ड्रिंकिंग वाटर की बात हुई है, सैनिटेशन से रिलेटेड, हाउसिंग की बात हुई है कि सबके पास अपना घर हो। इसके अंदर ही 3 प्रोजेक्ट इंक्लूड थे, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण ड्रिंकिंग वाटर योजना। यानी कि जो स्कीम थी आपकी प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, उसके अंदर ही 3 स्कीम और चली थी, ताकि सड़क योजना के थ्रू क्या पूरा करना चाहते थे, वो रोड्स वाला अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते थे। जो आपका आवास योजना उससे हाउसिंग की सबके पास घर हो, और ड्रिंकिंग वाटर से सैनिटेशन और ड्रिंकिंग वाटर की समस्या को दूर करना चाहते थे। उनका जो मेन एम था वो यही था कि भाई हम रोड्स अवेलेबल करवा दें लोगों को, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ दें, वाटर फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएं। फिर है आपकी 10वीं जनती शहरी रोजगार योजना। अब तक हमने ग्रामीण के बारे में पढ़ा, अब ये है शहरी रोजगार योजना। इसका ये जो लॉन्च हुई थी, ये हमारी लॉन्च हुई थी 1 दिसंबर 1997 में। जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव था, देखिए वर्ड से क्लियर हो रहा है, शहरी यानी कि अर्बन एरियाज़ को विकास करना है, डेवलपमेंट करना है, कि जो अर्बन एरिया है वहाँ पर क्या प्रोवाइड करवाया जाए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाई जाए, कि लोग अपना काम खुद स्टार्ट कर सके, या फिर लोगों को काम दे, वेज एम्प्लॉयमेंट, यानी कि लोगों को दिहाड़ी के बेस पे या किसी भी बेस पे लोगों को काम प्रोवाइड करना है, ताकि कोई भी इंसान अनएम्प्लॉय ना हारे। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग प्रोग्राम, इसके अंदर बहुत सारे और प्रोग्राम लॉन्च किए गए। पहला था अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब खुद का काम स्टार्ट करना है, जैसे कि टेलर का हो गया, आपका बार्बर का हो गया। फिर है अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, जिसमें क्या किया गया, लोगों को काम पे दिया गया कि दिहाड़ी बेस पे ही सही लोगों को काम मिले। द एक्सपेंडिचर ऑफ दिस स्कीम विल शेयर्ड बाय सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट इन द रेशियो ऑफ 75:25। तो क्या रेशियो था, 75:25 था, कि 75 तो शेयर कौन लेगा आपका एक्सपेंडिचर का, वो लेगी आपकी सेंटर, और बाकी का 25% एक्सपेंडिचर कौन करेगी, आपकी स्टेट गवर्नमेंट। और इसकी बदौलत बहुत सारे लोगों को बताया जा रहा है कि लगभग 45 लाख जो मैन है उनको क्या मिला, रोजगार मिला। फिर आती है हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट योजना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। ये हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसके अंडर बोला गया था कि जो भी लोग काम करना चाहते हैं, जो भी लोग काम करना चाहते हैं उन्हें कम से कम साल के 100 दिन तो काम दिया ही जाएगा, और बाई चांस उन 100 दिन में अगर काम नहीं मिलता तो आपको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, कहा जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दी जाएगी, कि अगर काम नहीं मिल रहा तो पैसे मिलेंगे। बट कोशिश क्या की गई थी कि कम से कम आपको 100 दिन तो काम दिया ही जाए। वो काम किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वेज फॉर्म में हो सकता है, सड़क बनाने में हो सकता है, कोई आप वाटर फैसिलिटी प्रोवाइड करे उसमें हो रखा है, बट लेकिन काम जरूर देते हैं वो। और वो एक एरिया होता था 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर के, उसके अंडर ही आपको काम मिलेगा। ठीक है, कहाँ पे लॉन्च किया गया था, ये लॉन्च किया गया था आपका रूरल एरिया में।
वन हैज़ टू रीच देयर टू गेट वर्क। अब देखिए मैंने अभी बताया आपको कि एक एरिया होता था कि अंडर 2 किलोमीटर और 3 किलोमीटर आपके जो आपका लिविंग एरिया उसके अंदर ही आपको काम मिल जाएगा, पर आपको वहाँ जाकर काम करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि घर बैठे आपको काम मिला, नहीं, आप वहाँ जाएंगे और वहाँ आपको वर्क करना पड़ेगा। फिर आपका मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। मिनिमम नीड्स प्रोग्राम से क्लियर हो रहा है कि वो बता रहा है कि कम से कम जो आपकी ज़रूरत है वो तो एटलीस्ट पूरी की जाए। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि हम क्वालिटी ऑफ लाइफ है जो पुअर सेक्शन की सोसाइटी के, उनको कम से कम इम्प्रूव कर सके। क्वालिटी ऑफ लाइफ का कहने का मतलब है कि उनका स्टैंडर्ड हो गया, उनका सैनिटेशन फैसिलिटी है, ड्रिंकिंग फैसिलिटी है, इलेक्ट्रिसिटी है, कम से कम जो बेसिक नीड्स हैं उन्हें तो हम कम से कम कंप्लीट कर सकें। इसने जो मेनली फोकस किया वो फोकस किया प्राइमरी एजुकेशन पे, एडल्ट एजुकेशन पे, रूरल हेल्थ पे, रूरल रोड्स वगैरह पे, इम्प्रूवमेंट ऑफ अर्बन स्लम्स एरिया, जो स्लम एरिया में लोग रहते हैं उन पे, रूरल हाउसिंग पे कि लोगों को घर वगैरह प्रोवाइड हो सके। इट वॉज स्टेबलाइज टू इम्प्रूव द स्टेट ऑफ इम्पावराइज्ड। कह रहा है कि कोशिश की गई कि भाई इसके थ्रू हम क्या कर सके, जो पॉवर्टी है उसको कम से कम हम उसको ख़त्म करने की कोशिश करें, लोगों के स्टैंडर्ड लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करें। फिर आया आपका 20 पॉइंट प्रोग्राम्स। अब 20 पॉइंट प्रोग्राम में क्या होता है कि 20 पॉइंट्स है कि जिन जिन बातों पे हमें ध्यान देना है ताकि हम क्या कर सके, गरीबी को कम कर सके, ठीक है। दिस प्रोग्राम वॉज लॉन्च बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्रीमती इंदिरा गांधी। किन्होंने किया था ये प्रोग्राम, स्टार्ट किया था मिसिस इंदिरा गांधी ने, ठीक है। इट वॉज स्टार्टेड टू रेडिकेट पॉवर्टी, और उसका जो मेन था टास्क वो यही था कि गरीबी को दूर किया जाए। हालांकि इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ नहीं, फेल हो गया प्रोग्राम, मतलब इसका रिजल्ट अच्छे नहीं आए। और फिर बाद में जो ये 20 प्रोग्राम से उनको कट करके सिर्फ कितने रह गए, 5 प्रोग्राम्स ही, 5 मेन पॉइंट्स ही ध्यान में रखे गए। तो ये 20 पॉइंट्स है, फटाफट से इनको पढ़ लेते हैं। पहला था इंक्रीज इन इरीगेशन कैपेसिटी, कैपेसिटी बढ़ानी है इरीगेशन की, सिंचाई वगैरह की। इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस ऑयल सीड्स बढ़ाना, एक्सटेंशन ऑफ इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड नेशनल rural employment program, fixation of ceiling on land holding, minimum wages to agriculture workers, rehabilitation of bonded laborers, expansion of scheduled caste and scheduled tribes programs, drinking water in village, provision of houses in rural areas, improvement of slum areas, development of power capacity, development of forest and gobar gas, family planning, setting up of primary health center, welfare program for women and children, primary education for children between 6 to 14 years, expansion of public distribution system and fair price shop, simple industrial policy, checking of generation of black money, एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रियल यूनिट्स। ये 20 पॉइंट प्रोग्राम थे कि हाँ हम इनके थ्रू गरीबी कम करेंगे, बट लेकिन ये बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। ये पॉइंट जो थे वो फेलियर, मतलब सिर्फ किताबों में ही रह गए, पेपर वर्क ही रह गया, बट लेकिन इनको रियल लाइफ में जो है वो यूज़ नहीं किया गया, ठीक है। और बाद में घटा के इन जो 20 प्रोग्राम्स हैं उनको करके कितना कर दिया, सिर्फ 5 ही मेन प्रोग्राम्स कर दिए गए। फिर नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारा नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। दिस प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन 1995-1996 टू हेल्प द पुअर। तो गरीबों की मदद करने के लिए नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम लॉन्च किया गया। इसका जो मेन टारगेट था, या कह सकते हैं इसमें जो मेन बात की गई थी वो की गई थी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम स्टार्ट की गई। अंडर दिस स्कीम अ पेंशन ऑफ ₹75 पर मंथ विल बी प्रोवाइडेड टू ओल्ड पुअर पर्सन। जो गरीब लोग हैं, जो गरीबी रेखा में हैं और साथ साथ में ओल्ड भी हैं, बूढ़े भी हैं, जो कमा के नहीं खा सकते हैं, उनके लिए एक पेंशन स्कीम लॉन्च की गई जिसमें आपको ₹75 पर मंथ दिए जाएंगे। नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम स्टार्ट किया गया, नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम स्टार्ट की गई। द सेंट्रल गवर्नमेंट विल bear all the expenditure to be incurred on this program. In 2001, a sum of rupees 715 crore was spent on this program. तो बता रहा है कि जो ये सारा खर्चा था किसका, नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम का, वो सारा किसने बियर किया था, सारा का सारा सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया था। और इसके ऊपर जो है 2001 में 715 करोड़ तक स्पेंड कर चुके थे। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, देखिए समझ में ही आ रहा है कौन सी योजना है ये, रोजगार यानी कि लोगों को क्या प्रोवाइड करवाना, काम प्रोवाइड करना। कैसे लोगों को, जो एजुकेटेड है बट अनएम्प्लॉयड है। तो द स्कीम इज मेंट फॉर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड। तो किसको काम देना है, जो पढ़े लिखे तो हैं पर उनके पास जॉब नहीं है,
Till 2004 as many as 30 lakh person got employment under this scheme. तो जो 2004 की बात करें कि अप टू 2004 तक 30 लाख लोग जो थे वो जॉब पे लग चुके थे अंडर दिस स्कीम। फिर है कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। इन्होंने क्या किया, इनका जो मेन मोटिव था यही था कि भाई लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात की गई कि लोग अपना बिजनेस खुद स्टार्ट कर सकें। Special measures have been taken by the government to develop small and cottage industries to remove poverty and unemployment. Small and cottage industry में लोग अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं, छोटे छोटे एंटरप्राइजेस खोल सकते हैं ताकि अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म किया जा सके। In 2004 as many as 382 lakh persons were employed in these इंडस्ट्री। तो जो इंडस्ट्री स्टेबलाइज की गई कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, इनसे जो है आपका 382 लाख पर्सनस को क्या मिला, एम्प्लॉयमेंट मिली, रोजगार मिला। फिर है हमारा अंत्योदय अन्न योजना। देखिए अन्न मतलब खाने से रिलेटेड है, तो क्या इनका जो मेन मोटिव क्या होगा कि भाई जो पुअर फैमिलीज है कम से कम उनको क्या मिले, खाने को तो मिले। सो दिस योजना वाज स्टार्टेड इन दिसंबर 2000। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस योजना इज टू प्रोवाइड फूड ग्रेन्स, अभी मैंने बताया खाने की बात की गई है, at a highly subsidized rate of ₹2 per kg for wheat and ₹3 per kg for rice। तो पुअर फैमिलीज को क्या क्या गया, जैसे बताया कि कार्ड्स वगैरह बन जाता था और उसके जरिए क्या होता था कि जो पुअर फैमिली होती थी उन्हें अनाज बहुत ही सस्ते रेट पर मिलता था विद सब्सिडीज। कौन पे करता था, उसे गवर्नमेंट पे करती थी और उन्हें ₹2 किलो ₹3 किलो के हिसाब से अनाज मिल जाता था। ड्यूरिंग 2003 and 4 under this scheme 42 lakh tons of food grains were distributed टू 2 करोड़ फैमिली। जो गरीब लोग थे 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों को क्या दिया गया, खाना प्रोवाइड करवाया गया। फिर आपका वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना, ठीक है। इस योजना के अंडर जो है ना, जो लोग बहुत गरीब भी हैं, ठीक है, और जो स्लम एरियाज में रहते हैं, तो उनको किसकी, देखिए आवास से ही समझ में आ रहा है आवास क्या होता है, रहने का स्थान। तो क्या प्रोवाइड किया गया, उन्हें घर, हाउस प्रोवाइड किए गए। दिस योजना वॉज स्टार्टेड इन दिसंबर 2001 फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज फॉर द पुअर पीपल हु लिव इन स्लम। जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, जिनका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत लो है, उसकी वजह से उन लोगों को क्या प्रोवाइड किए गए, घर प्रोवाइड किए गए। द एक्सपेंडिचर ऑन दिस योजना इज अंडरटेकन बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन द रेशियोज 50-50। तो दोनों ने क्या क्या बराबर रेशियो के हिसाब से एक्सपेंडिचर उठाया, स्टेट गवर्नमेंट ने भी और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी। अप टू 2004 4.5 लाख हाउसेज हैव बीन कंस्ट्रक्टेड। तो 2004 तक 4.5 लाख घर बन चुके थे और लोगों को प्रोवाइड करवाए जा चुके थे। तो इस तरह से ये कुछ प्रोग्राम्स थे, कुछ योजनाएं थी जो किसने लॉन्च की थी, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी, ताकि क्या हटाया जा सके, गरीबी को दूर किया जा सके। बट इसके बावजूद भी क्या है, गरीबी पूरी तरह से नहीं हट सकी। बहुत सारे ऐसे रीज़न थे जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो इतनी सारी योजनाएं बनाने के बावजूद भी सब क्या हो गए, फेल हो गए। मोस्टली ऐसा नहीं है कि अचीवमेंट हुई नहीं, पर हुई, पर इतनी ज़्यादा नहीं हुई जितना कि हमने क्या किया था, एक्सपेक्ट किया था। अब ऐसा क्यों हुआ कि भाई हमने सोचा कि पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम चलाए, फिर भी वो प्रोग्राम पूरी तरह से सक्सेसफुल क्यों नहीं हुए? क्योंकि लैक ऑफ रिसोर्सेज था। लैक ऑफ रिसोर्सेज मतलब हमने कोशिश की कि हम ये चीज़ें कर दें, अवेलेबल करवा दें, बट इतना फंड अवेलेबल नहीं था, इतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे कि जो बात हम कह रहे हैं उसको हम पूरी तरह से 100% क्या कर सकें, हम 100% उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। फिर है इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन। कहा गया कि भाई हाउस फैसिलिटी देंगे, सैनिटेशन फैसिलिटी देंगे, ड्रिंकिंग फैसिलिटी देंगे, बट ड्यू टू करप्शन, ड्यू टू लैक ऑफ ट्रेनिंग, लैक ऑफ नॉलेज, इंटरफेरेंस ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स, नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल लेवल इंस्टीट्यूशन, ये सारे बहुत सारे रीजन जो है जिसकी वजह से क्या हो गया कि ये प्रोग्राम तो बनाए गए पर इनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सका। कि पॉलिटिकल लीडर इंटरफेरेंस करें कि भाई हमें पैसा चाहिए, हमें चाहिए, करप्शन हो रहा है, लोग आगे बढ़ के सामने ही नहीं आ रहे हैं, कोई किसी का इतना कह सकते हैं इनिशिएट ही नहीं है। तो क्या हो गया, इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन रहा। फिर है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए कहा गया कि स्कूल खोलेंगे, कॉलेजेस खोलेंगे, रोड, पावर, इन सारी चीज़ों की बात की गई, बट ये इतना हो नहीं पाया क्योंकि
ये जो है सिर्फ बातें ही हुई, इतना ज़्यादा जो कहा गया था वो 100% इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, क्योंकि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल था ही नहीं। कहा गया कि भाई 6 to 14 ईयर्स तक के बच्चों को एजुकेशन दी जाएगी, पर कैसे? सरकारी स्कूलों में तो एक क्लास में 80 स्टूडेंट्स होते हैं, 90 स्टूडेंट्स होते हैं एक टीचर के अंडर। टीचर इतनी हाई नहीं, इतने एजुकेटेड नहीं, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई, तो उस वजह से क्या हो गया, ये जो प्रोग्राम बनाए वो ढंग से लॉन्च नहीं हुए, ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट, देखिए जो आपका बेनिफिट था जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम का था, वो मोस्टली वहाँ तक पहुँचा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो नॉन पुअर फैमिली थे उन्होंने ही फ़ायदा उठा लिया, अपने आप को पुअर शो करके, और फ़ायदा उठा लिया कि हम तो गरीब हैं, हम ये हैं। और इस वजह से क्या हुआ कि जो लैंडलेस और जो पुअर फैमिली थे वो वहाँ तक उन तक वो फैसिलिटी पहुँची नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो BPL कार्ड बनवा लेते हैं, बट लेकिन वो बिलो पॉवर्टी लाइन होते नहीं, अच्छी खासी अर्निंग होती है। तो उसका नुकसान किसे झेलना पड़ता है? उन लोगों को जो BPL वाले होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं जिनके पास खाने को नहीं होता। लैक ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ पुअर पीपल, देखो कह सकते हैं कि इग्नोरेंस ऑफ पुअर पीपल, या फिर कह सकते हैं उनको नॉलेज नहीं होती, इतनी उनकी पार्टिसिपेशन नहीं है, उन्हें पता ही नहीं कि गवर्नमेंट ने उनके लिए क्या फैसिलिटी की है। तो जो जिन लोगों को पता होता है वो फ़ायदा उठाते हैं, और इस करके क्या होता है, जो पुअर पर्सनस होते हैं उन्हें वहाँ तक फैसिलिटी पहुँच ही नहीं पाती। देयर इज़ अ नीड फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द पुअर पीपल फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। क्यों ऐसा है? क्योंकि अगर आपको पता होगा कि गवर्नमेंट आपके लिए क्या कर रही है, तो आप हक से बोल सकते हैं, अपना मांग सकते हैं। बट लेकिन जब आपको पता ही नहीं है, इग्नोरेंस है, तो आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि गवर्नमेंट ने आपके लिए क्या क्या किया है। फिर है निगलेक्टेड एरियाज दोज वर सिचुएटेड इन एन इंटीरियर was not approached and hence remained neglected। तो बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जो इंटीरियर्स में है, मतलब कहने का जिन जहाँ तक पहुँचना बहुत पॉसिबल नहीं है, जहाँ तक लोग अप्रोच ही नहीं कर पाते, तो वहाँ क्या होता है, वो निगलेक्टेड ही रह जाते हैं, और वो उन लोगों को हम गरीबी से ऊपर उठा ही नहीं पाते, चाहे जितने मर्जी प्रोग्राम हम चला लें। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम से जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किए थे, स्टेबलाइज किए थे, बट हाँ इसका कोई 100% रिजल्ट नहीं निकला है, अचीवमेंट नहीं हुई है। लोगों को फैसिलिटी मिली है, बट इतनी नहीं मिली जितनी की एक्सपेक्ट की गई थी। थैंक यू स्टूडेंट्स।